दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर तो दिन और रात 24 घंटे के होते हैं और इसी टाइम पर अर्थ अपनी एक्सिस पर अपना एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरे ग्रहों पर दिन और रात कैसे होते हैं? और साथ ही ये भी जानेंगे कि उनके सूर्य किस दिशा में उदय होता है। अगर हाँ, तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको अन्य ग्रहों के दिन और रात के बारे में बताएंगे। साथियों, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के स्केर्डियन रिदम यानी सोने जागने के साइकिल दिन और रात से जुड़ी है। यानी सुबह होते ही हमारी बॉडी हमें उठने और रात होते ही हमारी बॉडी हमें सोने का सिग्नल देती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर दिन और रात ना हो तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी को सोने जागने के लिए एक टाइम टेबल बनाना पड़ता। शायद हमारा शरीर भी सही तरह से काम नहीं कर पाता। इसलिए साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर इंसान दूसरे ग्रहों पर जाने की सोच रहा है तो क्या वो ग्रह हमारे लिए उचित होंगे। सबसे पहले बात करते हैं सौर मंडल क्या है। तो हमारे सौर मंडल में सूर्य और उसकी परिक्रमा करते हुए 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु से बना है। सूर्य हमारे सौर मंडल का मुख्य सदस्य और केंद्रीय भाग है। इस सूर्य के चारों ओर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जैसे 8 ग्रह और एक क्षुद्र ग्रह प्लूटो अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इनमें से अधिकांश ग्रहों के अपने अपने उपग्रह भी हैं, जो इन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। इन सब के अलावा कई उल्काएं और धूमकेतु भी हमारे सौर मंडल के सदस्य हैं। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सौर मंडल अंतरिक्ष का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका जन्मदाता सूर्य है, जो एक तारा है और सौर मंडल के सभी प्लैनेट्स को लाइट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है, इसकी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में सभी ग्रह अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। अब जानते हैं दूसरे ग्रहों के बारे में और ये भी जानते हैं कि वहाँ दिन और रात कैसे होते हैं। साथियों, किसी भी ग्रह पर दिन और रात साल के बराबर में समझने से पहले आपको बता दें कि कोई भी प्लेनेट अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे एक पूरा दिन कहते हैं, जो हमारे पृथ्वी के केस में 24 घंटे है। वहीं वो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में जितना समय लेता है उसे एक साल कहते हैं। उदाहरण के रूप में हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं, यानी 365 दिन का एक साल हुआ। यहाँ हम अन्य ग्रहों की सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी के एक दिन यानी कि अर्थ डे के मुताबिक ताकि समझने में आसानी हो। आइए सबसे पहले बात करते हैं मरकरी यानी बुध ग्रह के दिन और रात की। तो मरकरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीकी होने की वजह से यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन ही लगाता है। यानी इसके एक साल में लगभग 88 दिन ही होते हैं। लेकिन इसके एक दिन की अवधि आपको हैरान कर देगी। जी हाँ, ये अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 1008 घंटे लगाता है, जो हमारे 58.6 दिन यानी कि 2 महीने के बराबर होता है। या यूँ कहें कि इस ग्रह पर 1 महीने का दिन और 1 महीने की रात होती है। इस ग्रह का अपना कोई उपग्रह यानी चांद नहीं है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे ग्रह शुक्र यानी वीनस की। यह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 5832 घंटे लेता है, जो हमारे पूरे 243 दिन यानी लगभग 8 महीनों के बराबर होता है। या यूँ कहें कि 4 महीने का दिन और 4 महीने की रात होती है। इस ग्रह की सबसे खास बात यह है कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, इसलिए यहाँ सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। शुक्र ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में 223 अर्थ डेज लगते हैं। इस ग्रह का भी अपना कोई उपग्रह या चांद नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे ग्रह यानी अपने घर पृथ्वी की। तो पृथ्वी का एक दिन की अवधि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड्स होती है, जिसे हम 24 घंटे मानकर ही चलते हैं। वहीं इसके साल की अवधि 365 से 366 दिन होती है। इंसान और अन्य सभी जीव भी इस ग्रह के वातावरण के अनुकूल पैदा हुए हैं, इसलिए इनका दूसरे ग्रहों पर जाकर जीवित रहना काफी मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिक इस समस्या का भी हल
ढूंढने में लगे हुए हैं। इस ग्रह का अपना एक उपग्रह है जिसे चांद कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। अब सौर मंडल के चौथे ग्रह मार्स यानी मंगल की बात करें तो ये देखने में थोड़ा लाल रंग का दिखता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसे अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे 37 मिनट और 22 सेकंड लगते हैं, जो करीब पृथ्वी के दिन जितना ही है। या यूं कहें कि इस ग्रह के दिन रात का साइकिल पृथ्वी के जैसा ही है, इसलिए वैज्ञानिक इस ग्रह पर ही इंसानों को बसाने की सोच रहे हैं। मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं, यानी इसका एक साल पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर होता है। मंगल के पास दो चांद है, पहला फोबस जिसका व्यास 13.8 मील है और दूसरा डीमोस जिसका व्यास 7.8 मील है। सोलर सिस्टम का पांचवा प्लेनेट जुपिटर यानी बृहस्पति सौर मंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है और इसे अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाने में 9 घंटे और 56 मिनट लगते हैं। या यूं कहें यहाँ 5 घंटे का दिन और 5 घंटे की रात होती है। वहीं सूर्य की ऑर्बिट में एक रोटेशन पूरा करने में इसे 4333 दिन लगते हैं, जो पृथ्वी के 12 सालों के बराबर है। इस ग्रह के 10 और चंद्रमा खोजे गए हैं। इस विशाल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले अब 79 चंद्रमा हो गए हैं। बृहस्पति का व्यास लगभग 1,39,820 किलोमीटर है। सौर मंडल का छठा ग्रह शनि यानी सैटर्न, इसको सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह माना जाता है, जिसे अपनी एक्सिस पर एक चक्कर काटने में 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं, यानी 5.5 घंटे का दिन और 5.5 घंटे की रात होती है। वहीं ये सूर्य का एक चक्कर 10,756 अर्थ डेज में पूरा करता है, यानी इसका एक साल पृथ्वी के 29.5 साल जितना बड़ा होता है। ये सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इस ग्रह पर 62 चांद खोजे गए हैं। शनि ग्रह का व्यास करीब 1,16,460 किलोमीटर है। सोलर सिस्टम का 7वां ग्रह अरुण यानी यूरेनस साल 1781 में टेलीस्कोप की मदद से खोजा जाने वाला सबसे पहला ग्रह था। इसे अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन में 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं, यानी इसका दिन पृथ्वी से छोटा होता है। या यूं कहें कि इस ग्रह पर लगभग 9 घंटे का दिन और 9 घंटे की रात होती है। ये ग्रह भी शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, इसलिए यहाँ सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है और पूरब में अस्त होता है। इसका एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है, यानी सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 30,687 अर्थ डेज लगते हैं। ये हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है और उन ग्रह के 27 चांद यानी उपग्रह खोजे गए हैं। ये ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। व्यास करीब 50,724 किलोमीटर है। सौर मंडल के 8वें ग्रह वरुण यानी नेपच्यून ग्रह की बात करें तो इसे अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व होने में 16 घंटे लगते हैं, यानी इस ग्रह पर 8 घंटे का दिन और 8 घंटे की रात होती है। वहीं इस बर्फीले ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी के 166 साल लग जाते हैं, यानी इसका एक साल पृथ्वी के 166 सालों के बराबर है। ये ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां ग्रह है। क्योंकि अब प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता, हम इसे सौर मंडल का अंतिम ग्रह भी कह सकते हैं। इसके 14 चांद खोजे गए हैं। नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा 1846 में ग्रह के खोजे जाने के ठीक 17 दिन बाद खोजा गया था। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का व्यास करीब 49,244 किलोमीटर है। आखिर में अब प्लूटो की बात करें, 2006 से पहले इसे एक ग्रह ही माना जाता था, लेकिन अब ये क्षुद्र ग्रहों की कैटेगरी में आता है। इसे ग्रह की लिस्ट में इसे हटाने की मुख्य वजह इसका आकार बहुत छोटा होना था। खगोल शास्त्रियों का मानना था कि इतने छोटे आकार के पिंड को ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में प्लूटो को करीब 153 घंटे लगते हैं, यानी इसका एक दिन पृथ्वी के 6 दिनों से भी बड़ा होता है। वहीं से सूर्य की परिक्रमा लगाने में 90,520 अर्थ डेज लगते हैं, यानी इसका एक वर्ष हमारे 248 वर्ष के बराबर है। अंतरिक्ष हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। रात में खासकर अंतरिक्ष रहस्यों से भरी एक दुनिया सा लगता है। अगर आप मानते हैं कि इंसान बिना किसी तकनीक के सिर्फ तारे, टूटते तारों, चंद्रमा और सूरज को ही देख सकते हैं तो आप गलत हैं। दूसरे ग्रहों को भी बिना टेलीस्कोप के आप साधारण आंखों से देख सकते हैं। 9 ग्रहों में से 5 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें पृथ्वी से अपनी आंखों से देखा जा सकता है। इन ग्रहों में बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति शामिल है। क्योंकि ये ग्रह खुद कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, उन्हें सूर्य की रोशनी खास जगहों और विशेष कोण से ही देखा जा सकता है।
अगर ग्रह खास परिस्थितियों में देखे जा सकते हैं लेकिन एक वक्त में नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको भविष्य में अंतरिक्ष के किसी अन्य ग्रह पर जाकर बसने का मौका मिले तो आप किस ग्रह पर रहना पसंद करोगे? कमेंट करके जरूर बताइए। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही स्पेस साइंस से जुड़े ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। क्या बात है दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया और आपका क्या कहना था? हेलो दोस्तों, देखिए आपने तो ग्रह के बारे में वीडियो देखा ही। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बता सकते हैं। कौन से ग्रह पर आप रहना चाहते हैं? हमें तो पृथ्वी अच्छा लगता है। आपकी क्या राय है ये कमेंट में आप जरूर बताइए। मगर कितने साल कितने दिनों का होता था मालूम है ना? वही ना। अपने पृथ्वी पे वहाँ पे एक साल गुजरने में हमारे 266 साल गुजर जाए। वही बात है। अंतिम जो ग्रह था ना अपने पृथ्वी का 286 साल चला जाए, वहाँ पे एक साल होता है। वहाँ पर एक साल होता है और 9 घंटे का दिन और रात होते हैं। 5 घंटे का होता है, 6 घंटे की रात होती है। और अपने यहाँ पे कितने कितने घंटे, 24 घंटे का होता है। बाप रे बाप, वहाँ पे यार कितने कितने दूर, कितने प्रक्रिया, कितने चंद्रमा निकाले गए। कोई के 14, कोई का 29। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल घंटा दबाए, पहले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ऐसे अच्छे अनोखे वीडियो आपके लिए ला कर रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।